कहते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ इतने सरल हृदय हैं कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे तुरंत उसकी पुकार सुन लेते हैं। वे देवों के देव हैं जो भस्म रमाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं। लेकिन जब उनके भक्त की पुकार सच्चे प्रेम और भक्ति से भरी होती है तो वे अपने ध्यान से बाहर निकलकर भी संसार में आते हैं ताकि अपने भक्त का दुख दूर कर सकें। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है जब भोलेनाथ ने अपने एक सच्चे भक्त की किस्मत ही बदल दी थी। एक छोटा सा गांव था जो हिमालय की गोद में बसा था। वहां एक गरीब किसान रहता था, नाम था गंगाराम। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से आता था। लोग कहते थे कि उसकी किस्मत ही फूटी है, चाहे जितनी मेहनत कर लो सुख उसके हिस्से में नहीं लिखा। लेकिन गंगाराम के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। हर सुबह वह अपने छोटे से मंदिर में जाकर नमः शिवाय का जाप करता और कहता, भोलेनाथ आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका दास हूं। जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। उसका यह अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे गंगाराम तेरा शिव तो तुझे कभी कुछ नहीं देता, फिर भी रोज पूजा करता है। गंगाराम मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। जब देंगे तो सोच से ज्यादा देंगे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। भाग्य का मोड़। गंगाराम एक दिन अपने खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी पत्थर जैसी चीज से टकराया। उसने नीचे झुककर देखा तो मिट्टी के अंदर एक पुराना सा बर्तन दिखाई दिया। उसने उसे बाहर निकाला। अंदर कुछ सिक्के थे, लेकिन वे बहुत पुराने और जंग लगे हुए थे। गंगाराम ने सोचा कि ये तो बस तांबे के होंगे, कोई खास बात नहीं। उसने बर्तन मंदिर में रख दिया और बोला, भोलेनाथ ये जो भी है आपकी भेंट है। रात को जब वह सोया तो सपने में खुद भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत दिव्य था, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और गले में नागराज। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, गंगाराम तू मेरा सच्चा भक्त है। तूने अपने मन में कभी लोभ नहीं आने दिया। जो बर्तन तूने पाया है उसमें तेरे भाग्य का द्वार छिपा है। उसे कल नगर के राजा के पास ले जा। अगली सुबह गंगाराम ने वैसा ही किया। जब वह राजमहल पहुंचा तो सैनिकों ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास राजा के लिए कुछ है। राजा के सामने जब उसने वह बर्तन खोला तो उसमें से अद्भुत चमक उठी। वह साधारण मिट्टी का बर्तन अब सोने का हो चुका था और उसके अंदर अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं थीं। राजा चौंक गया, यह कहां से मिला तुझे? गंगाराम ने सच सच बता दिया। राजा समझ गया कि यह किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं बल्कि भगवान की लीला है। उसने गंगाराम को अपनी सभा में बुलाकर कहा, तू सच्चा भक्त है। तेरी भक्ति ने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक धन, भूमि और सम्मान दिया। शिव की लीला। इस घटना के बाद गंगाराम का जीवन बदल गया, लेकिन वह पहले जैसा ही विनम्र और शांत रहा। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया और कहा, इस स्थान पर जो भी सच्चे मन से शिव का नाम लेगा उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। धीरे धीरे यह मंदिर प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे। जिसने भी सच्चे मन से पूजा की उसका जीवन सुधर गया। कुछ को संतान सुख मिला, कुछ को रोजगार, कुछ की बीमारियां दूर हुई। गांव वाले अब कहते, गंगाराम की किस्मत नहीं बदली थी, उसकी भक्ति ने उसकी किस्मत लिखी थी। सच्ची भक्ति की पहचान। इस कथा का संदेश यही है कि जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान को पूजते हैं, जब हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, तब ही भगवान हमारी सुनते हैं।
भगवान शिव को भस्म और सर्प इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वे भौतिक चीजों से परे हैं। उन्हें ना तो सोना चाहिए ना चांदी, उन्हें चाहिए बस एक सच्चा हृदय। गंगाराम के पास धन नहीं था, पर उसका विश्वास अमूल्य था। उसी विश्वास ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। कभी कभी इंसान सोचता है कि भगवान उसे नहीं सुनते, लेकिन सत्य यह है कि भगवान हर पुकार सुनते हैं, बस सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब भक्त की परीक्षा पूरी होती है, तब भगवान उसकी किस्मत पलट देते हैं। जब भक्ति बन जाती है किस्मत। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण। गंगाराम ने अपने जीवन की हर कठिनाई को भगवान की इच्छा समझा। यही उसका सबसे बड़ा बल था। जब हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं, तब जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ ने गंगाराम को केवल सोना नहीं दिया, उन्होंने उसे आस्था दी, सम्मान दिया और दुनिया को यह दिखाया कि जो शिव पर विश्वास रखता है, उसकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता सिवाय खुद शिव के। जीवन का सत्य। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ अंधकारमय लगता है। काम नहीं बनते, लोग साथ छोड़ देते हैं, मन टूट जाता है। लेकिन वही समय हमें सिखाता है कि भगवान पर भरोसा रखना क्या होता है। जिस तरह रात के बाद सूरज निकलता है, उसी तरह दुख के बाद सुख आता है। अगर हम धैर्य रख लें, तो भगवान खुद हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। भोलेनाथ सदा से अपने भक्तों के साथ हैं, चाहे वह पार्वती मां की कथा हो, भस्मासुर की या फिर गंगाराम की। वे कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बस एक सच्चे मन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। कहानी यह सिखाती है कि जब हम पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो हमारी किस्मत स्वयं भगवान के हाथों में चली जाती है। और जब भगवान हमारी किस्मत लिखते हैं, तो कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। गंगाराम की तरह जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और हर परिस्थिति में नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। शायद देर हो सकती है, लेकिन भोलेनाथ कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्ति में वो शक्ति है जो किस्मत को भी झुका दे। जब मन सच्चा हो, तो स्वयं भोलेनाथ तुम्हारे जीवन का अध्याय बदल देते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कहते हैं, जो शिव को पा लेता है, उसे संसार में और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि शिव वही हैं जो पत्थर में भी भावना देखते हैं, जो भस्म में भी सौंदर्य देखते हैं, जो आडंबर से परे सच्चे प्रेम और भक्ति को ही स्वीकारते हैं। यह कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं, बल्कि उस आस्था की है जो किसी इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। एक गरीब किसान की कहानी। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, पवित्र और प्रकृति से घिरा हुआ। वहां एक साधारण किसान रहता था, गंगाराम। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी, लेकिन वह इतनी बंजर थी कि वहां अन्न उपजना भी मुश्किल था। पत्नी कई बार रो देती थी, बच्चे भूखे सो जाते थे, मगर गंगाराम के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने छोटे से मिट्टी के मंदिर में दिया जलाता और गीली मिट्टी से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके होठों पर बस एक ही मंत्र रहता, नमः शिवाय। लोग उसे पागल किसान कहते थे। गांव वाले हंसते, अरे गंगाराम, इतने सालों से पूजा कर रहा है, क्या पाया तूने? वह बस मुस्कुराकर कहता, भगवान को पाने के लिए कुछ मिलना जरूरी नहीं, उन्हें महसूस करना ही सबसे बड़ा धन है। भगवान की परीक्षा। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, क्योंकि जो भक्ति सच्ची होती है, वह परीक्षा से गुजरती है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा।
न बारिश, न अन्न, न काम। लोग शहर की ओर भागने लगे। गंगाराम की पत्नी ने कहा, अब बस करो ये पूजा पाठ, देखो हमारे बच्चे भूखे हैं। गंगाराम ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, भोलेनाथ ने कभी किसी सच्चे भक्त को अधूरा नहीं छोड़ा। वे देर से देते हैं पर बहुत कुछ देकर जाते हैं। रात को जब वह ध्यान में बैठा तो आंसू खुद ब खुद आंखों से बह निकले। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना दीजिए कि विश्वास बना रहे, बाकी सब आपकी इच्छा। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह जब वह खेत में गया तो हल अचानक किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी खोदी, एक पुराना भारी बर्तन निकला। बर्तन खोलने पर अंदर सिक्के दिखे, मगर जंग लगे बेकार से। उसने उन्हें घर लाकर भगवान के मंदिर में रख दिया और बोला, भोलेनाथ, ये भी आपकी देन है, जो है उसे आपका आशीर्वाद मानकर रखता हूं। रात में जब वह सोया तो उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह कांप गया। प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर आया, गंगाराम। उसने देखा, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। उनके शरीर पर भस्म, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और आंखों में करुणा का सागर। भोलेनाथ बोले, गंगाराम, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ा। जो बर्तन तूने पाया है वह तेरे भाग्य का प्रतीक है। उसे कल नगर के राजा के पास ले जा। किस्मत का द्वार खुला। अगले दिन गंगाराम उसी बर्तन को लेकर राजमहल पहुंचा। सैनिकों ने रोका, क्या चाहिए? गंगाराम ने विनम्रता से कहा, भगवान के आदेश से राजा से मिलना है। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने उसे दरबार में बुला लिया। गंगाराम ने बर्तन खोला और तभी पूरी सभा में दिव्य प्रकाश फैल गया। वो पुराना मिट्टी का बर्तन अब शुद्ध सोने का बन चुका था और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं झिलमिला रही थीं। राजा और दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा बोला, यह कैसे हुआ? गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये सब मेरे नहीं, मेरे भोलेनाथ के हैं। उन्होंने ही आदेश दिया था कि मैं ये आपके पास लाऊं। राजा समझ गया कि यह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि भगवान का चमत्कार है। उसने कहा, भक्त, आज से तू हमारे राज्य का भाग्य विधाता है। तेरे लिए कोई कमी नहीं रहेगी। राजा ने गंगाराम को भूमि, धन और सम्मान दिया, लेकिन गंगाराम के स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह सादगी से रहने लगा। सच्चे भक्त की पहचान। धन आने के बाद भी उसने अपने गांव के लोगों की मदद की। उसने गांव में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सुबह वह जल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी है वह आपका दिया है। मैं बस आपका सेवक हूं। धीरे धीरे उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जो भी वहां सच्चे मन से पूजा करता, उसका जीवन बदल जाता। किसी को संतान सुख मिलता, किसी को नौकरी, किसी की बीमारी ठीक होती। लोग कहते, गंगाराम की किस्मत बदली नहीं थी, उसकी भक्ति ने किस्मत को बदल दिया। भक्ति की गहराई। कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा नहीं होती, वह एक अनुभूति है। गंगाराम के पास न फूल थे, न चांदी का कलश, न महंगे वस्त्र। फिर भी उसकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ थी, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था। उसने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना सुख, ना वैभव, बस प्रेम। और यही कारण था कि शिव स्वयं उसके जीवन में आए, क्योंकि भगवान के लिए मन का भाव सबसे बड़ा होता है। वे सोने की नहीं, भक्ति की चमक देखते हैं। शिव की कृपा और संदेश। जब भी गंगाराम मंदिर में आरती करता
तो लोग कहते कि उसके पीछे से हल्की सी रोशनी निकलती है। कहा जाता है कि हर सोमवार रात मंदिर के शिवलिंग से दिव्य सुगंध आती थी। लोगों ने उसे संत समझना शुरू कर दिया, लेकिन गंगाराम हमेशा कहता, मैं संत नहीं, एक साधारण किसान हूं। संत तो वो हैं जो मुझ जैसे पापी को भी आशीर्वाद देते हैं। उसकी बातों में विनम्रता थी और उसकी आंखों में सच्ची शांति। समय का चक्र, वर्षों बीते। गंगाराम वृद्ध हुआ, मगर उसकी भक्ति पहले जैसी ही रही। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने कहा, हे भोलेनाथ, आपने जो दिया वह मेरे योग्य नहीं था। अब मैं आपके चरणों में लौटना चाहता हूं। उस रात गांव वालों ने देखा, मंदिर के शिवलिंग से प्रकाश उठा और गंगाराम उसी प्रकाश में विलीन हो गया। अगली सुबह मंदिर के पास केवल एक दिया जल रहा था, जो लगातार 7 दिनों तक बुझा नहीं। लोग समझ गए, भोलेनाथ अपने भक्त को अपने लोक में ले गए। इस कथा से सीख, यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति का सत्य है। भगवान शिव को पाने के लिए बड़े यज्ञ या धन की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा दिल चाहिए। जब इंसान की नीयत साफ हो तो उसकी किस्मत स्वयं भगवान के हाथों में चली जाती है। जो विपत्ति में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसी पर भगवान की कृपा बरसती है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं, पर वास्तव में वे सब सुनते हैं। बस सही समय आने पर सब कुछ बदल देते हैं। जैसे गंगाराम के जीवन में आया वो दिन, वैसे ही हर सच्चे भक्त के जीवन में एक दिन आता है जब शिव मुस्कुराकर कहते हैं, अब तेरी किस्मत मैंने लिखी है। निष्कर्ष, भोलेनाथ ने हमें सिखाया कि विश्वास सबसे बड़ा धन है। यदि हम सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करें तो हमारा हर दुख धीरे धीरे मिट जाता है। कभी कभी किस्मत बदलने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस विश्वास रखना होता है। और याद रखिए, जब मन सच्चा हो तो स्वयं महादेव भी पर्वत छोड़कर आपके द्वार पर आते हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।